नमस्ते दोस्तों, एस के ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी सीटेट, जेटेट और केवी का यानी कि तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का क्लास फिर महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पिछला क्लास हम लोग ने देखा था, वेदांगों के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। आज उसी का ही क्या है, अगला रूप हम लोग देखते हैं। आज ये हमारा 5वां क्लास है। तो इसमें हम लोग आज समझेंगे सूत्र साहित्य और महाकाव्य, यानी कि सूत्र लिटरेचर और महाकाव्यों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सूत्र साहित्य जो होता है वैदिक परंपरा से संबंधित, याद रखिएगा किससे संबंधित है, वैदिक परंपरा से। पहले ही है लघु, संक्षिप्त और ज्ञानात्मक ग्रंथ है, जिसमें जीवन की विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। तो हमारे जीवन के अनेक पक्ष हैं, उन सारे पक्षों की यानी कि जानकारी हमको कहां से मिलती है, यही यानी कि आपका सूत्र साहित्य से ही हमको ये सबको बारे में जानकारी मिलती है। इसमें है क्या, आखिर में यह सूत्र साहित्य के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यानी कि सूत्र लिटरेचर में क्या क्या है और किन किन चीजों को रखा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी कि ये कितने हैं, अगर यदि कहेंगे तो ये भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। और इन चारों के बारे में थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, स्रोत यानी कि सूत्र। स्रोत सूत्र जो क्या है, स्रोत का अर्थ क्या होता है, किसी से यानी कि सोर्सेस वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, यानी कि बड़े वैदिक यज्ञों उसकी विधि विधान बताते हैं। कौन, यानी कि स्रोत सूत्र जो है वेदों की यानी क्या बताएंगे, यानी आप देखेंगे जो यज्ञ होता है उन यज्ञों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगा, ठीक है। उसका विधि विधान को यानी कि बताता कौन है, स्रोत सूत्र बताता है, ठीक है। और जिसमें अनिष्ट नेमि, वाजपेयी, अश्वमेघ आदि यज्ञ जैसे सबको बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आप लोग अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आप लोग जानते हैं। अश्वमेघ यानी कि पहले घोड़ा को क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे पीछे सेना जाती है, और सेना क्या करती है, जो यानी कि जिस राज्य में तक इसकी घोड़ा पहुंच जाता था, अगर यदि वो राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो क्या करता है, उसके साथ युद्ध नहीं होता है, नहीं तो फिर यानी कि फिर आगे फिर चला जाएगा। फिर जो यानी कि उसके घोड़ा को पकड़ लेगा तो फिर यानी कि वो दोनों राजाओं के फिर युद्ध होता था। ये प्रतिष्ठा वाला का बात है, ठीक है। आपका उसके बाद अगर देखेंगे वाजपेयी यज्ञ जो होता है वो यानी कि क्या है, ये घोड़ा दौड़ एक तरफ से बोलते हैं, और उसी में यानी कि जो विजय प्राप्त करता था उसकी प्रतिष्ठा को अश्वमेघ हो गया, ठीक है। ये सब यज्ञ जो क्या है, इसके नियम जो है आपको कहां पर मिलेंगे, यानी कि स्रोत सूत्र में ये सारे चीजों के बारे में जानकारी यहाँ मिलती है, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल इसका क्या है, अर्थ में यानी कि स्रोत सूत्र, बोध्यान स्रोत सूत्र, ये सब क्या है उसका यानी कि एग्जाम्पल सब है, ठीक है। आगे देखेंगे गिरिय सूत्र, यानी कि गिरिय सूत्र क्या होता है, गृहस्थ यानी कि जीवन, यानी कि हमारा जो जीवन हो गया, जैसे दैनिक संस्कारों की विधि जो सब यहीं पर होता है। जैसे जन्म संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, ठीक है। इसके अलावा यानी कि आपका विवाह हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, श्राद्ध जो होती है, ये सारे चीजों को बताया है किसमें, आपका गिरिय सूत्र में बताया गया है, ठीक है। थर्ड जो है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र होता क्या, धर्म सूत्र में किस चीज को, सामाजिक और धार्मिक जो हमारा जो नियम है ना, वो यानी कि उसके आचार हो गया, व्यवहार, दंड, राजा प्रजा के जितना कर्तव्य है वो सारे कर्तव्य को यानी कि आपका क्या धर्म होता है, उन धर्मों को यानी धर्म वो सारे चीजों को बताया गया है। कहाँ है, हमारे धर्म सूत्र में ये सारे चीज। जैसे गौतम धर्म सूत्र हो गया, अपरतम यानी कि क्या है, धर्म सूत्र हो गया। ये सारे चीजों की यानी कि हमको कहाँ मिलेगा, यानी कि इसी यानी कि सूत्र साहित्य में ही हमको है मिलता है, ठीक है। तो सूत्र साहित्य में हम लोग 4 प्रकार का देख रहे हैं, ये तीसरा यानी कि इसका यानी कि भाग है। चौथा में हम लोग क्या देखेंगे, सुलभ यानी कि सूत्र। सुलभ सूत्र में क्या चीज को दिया गया है, ठीक है। यज्ञ यानी कि वेदियों के निर्माण, जैसे हम लोग क्या है, कोई वेदी बना रहा है, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें से जयमिति से क्या किया जाता है, जयमिति थ्रू से यानी कि क्या करेंगे, या कितना बड़ा वेदी होगा, कितना उसका ऊंचाई होगा, हाइट होगा, ये सारे आकार हो गया, उसका माप, आकार, क्षेत्रफल, ये सब का यानी कि जानकारी यानी कि किसमें दिया गया है, सुलभ सूत्र में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर यदि हम लोग क्या देखेंगे, सूत्र साहित्य में यानी कि हम लोग ने चर्चा किया
कहते हैं सूत्र साहित्य कितने हो गए, यानी कि 4 सूत्र साहित्य हैं। और पहला कौन है, स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और क्या है, सुलभ सूत्र हो गए। ठीक है, ये सारे चारों के बारे में हम लोग ने समझा। ठीक है, अगला यानी कि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, महाकाव्य के बारे में यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो महाकाव्य किसको कहते हैं? देखिए, महाकाव्य भी 2 है हमारे पास, ये आप जानते हैं। पहला क्या है, रामायण है, और दूसरा क्या है हमारा, महाभारत है। 2 चीज है। रामायण, इसमें क्या है, परंपरागत, इसका जो रचयिता है महर्षि यानी कि वाल्मीकि है, और इसके रचयिता कौन है, यानी कि वेद व्यास है। ठीक है, दोनों यानी कि महाकाव्य है, और दोनों का क्या है, रचयिता अलग अलग है, एक ही नहीं है। ठीक है, श्री राम के जीवन और आदर्श और उनके संघर्षों का वर्णन है। कोई यानी कि जो राम, हम लोग ईश्वर मानते हैं, हमारा भगवान राम बोला जाता है, तो उनका यानी क्या है, उनके आदर्श और उसके संघर्ष को यानी कि कहां पर लिखा गया है, यानी कि रामायण में लिखा गया है। वो किस तरह से यानी कि जंगल गए, फिर यानी कि रावण के साथ युद्ध हुआ, फिर वो आए। ठीक है, उनका यानी कि चरित्र को यानी कि बहुत अच्छी ढंग से यानी कि दर्शाया गया है, किसमें, यानी कि आपका रामायण में देखा है। उसकी समाज हो गया, उसकी राजनीतिक, उसका परिवार, उसका धर्म, उसकी संस्कृति, ये सारे चीजों की जानकारी अगर यदि आपको कहां मिलेगी, तो रामायण में मिलेगा। ठीक है, इसका कितना कांड है, 7 कांड, बाल्यकांड, अयोध्या, फिर आर्यणक यानी कि फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर लंका, फिर लास्ट में उत्तर काल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कितना है, 7 कांड है। इसमें क्या है, रामायण में किस चीज को दिया गया, देखिए, उसके व्यक्तिगत जीवन, उसके आदर्श शासन, नारी की उस समय यानी कि नारियों की स्थिति कैसी थी, उस चीज को दर्शाया, भाईचारा को दर्शाया, उसके कर्तव्य और धर्म की यानी कि जानकारी यानी कि पूर्ण रूप से हमको कहां मिलती है, यानी कि रामायण में मिलती है। रामायण इसीलिए बहुत अच्छा बताया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, महाभारत। इस महाभारत में क्या, देखिए, 2 पक्ष का था हम लोग का, यहाँ कौरव और पांडव का इतिहास और कुरुक्षेत्र का युद्ध का वर्णन खास करके किसमें किया गया है, महाभारत में किया गया है। इसमें भगवत गीता जैसे अनमोल दार्शनिक उपदेश इसी यानी कि युद्ध में दिए गए हैं, किसमें, यानी कि आपका महाभारत। ठीक है, इसमें कुल कितने, 18 पर्व और 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक है। ठीक है, यानी ये खास करके किससे रिलेटेड है, राजनीतिक, धर्म, अर्थ, युद्ध, समाज और शिक्षाएं, ये भी यानी कि इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, मानव स्वभाव और जीवन दर्शन की जानकारी हमको कहां से मिलता है, तो यानी कि आपका महाभारत से मिलता है। ये दोनों चीजों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा यानी कि छोटा छोटा फैक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, सूत्र साहित्य और क्या है, महाकाव्य, ये दोनों में आखिर में क्या अंतर है, दोनों में क्या है, छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। ये लघु संक्षिप्त सूत्र रूप में है, छोटा रूप में है। ये विस्तृत और कथा के रूप में, कथा मतलब क्या, कहानी के रूप में। कौन कहानी के रूप में, महाकाव्य जो क्या है आपका कहानियों के रूप में है, लेकिन सूत्र क्या है, ये यानी कि ये छोटा रूप है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें नियम, विधि और कर्तव्य का पर केंद्रित है। ये यानी कि सूत्र साहित्य जो है, ये सूत्र साहित्य हम लोग का, ये किस पर रिलेटेड है, नियम है, आपका कर्तव्य पालन, ये सारे चीज को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जबकि यानी कि इसमें क्या है, इसके इतिहास हो गया, इसकी आदर्श, इसकी सांस्कृतिक जीवन, इन सारे चीजों के बारे में कहा दिया गया है, यानी कि आपका महाभारत या क्या रहे, रामायण या महाकाव्य बोल सकते हैं। ठीक है, ये कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। ये कितने, 4 प्रकार के सूत्र साहित्य, कितने प्रकार,